तो श्रद्धा मर्डर केस में अब तक जो खुलासे हुए उससे ये तो साफ हो गया है कि श्रद्धा आफताब की क्रूरता का शिकार लंबे समय से हो रही थी। श्रद्धा से जुड़े हुए लोग अब मीडिया के सामने आने लगे हैं और इन तमाम लोगों से मिल रही जानकारी से यह भी साफ हो गया है कि श्रद्धा बेहद खुशमिजाज थी, लेकिन आफताब के जुल्मों की वजह से उसकी मौत हो गई। श्रद्धा के पुराने सहयोगियों ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने श्रद्धा की जिंदगी से जुड़े कई राजों से पर्दा उठाया। आप देखिए। आफताब की बर्बरता पर श्रद्धा के बॉस की गवाही। ये तस्वीर श्रद्धा के साथ हुई उस हैवानियत का सबूत है जो आफताब ने उसके साथ की थी। और ये है करण बारी, जिनकी अगुवाई में श्रद्धा मुंबई में उन दिनों काम करती थी। करण ने श्रद्धा के जख्म वाली ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तस्वीर की पूरी कहानी जी न्यूज को बताई है। श्रद्धा की तस्वीर साल 2020 की है, जब आफताब ने उसे जल्लादों की तरह पीटा था। इसी वजह से श्रद्धा को करीब 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। श्रद्धा मर्डर केस में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि श्रद्धा के पुराने बॉस ने किया है। मुंबई में श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में काम करती थी, उस कंपनी में बतौर टीम लीडर काम करने वाले करण बारी के मुताबिक आफताब श्रद्धा को बुरी तरह पीटता था। जी न्यूज पर ऐसे एक नहीं 3 बड़े खुलासे इन्होंने किए। आफताब की बर्बरता पर श्रद्धा के बॉस का पहला खुलासा। ये तो सिर्फ सर नवंबर 2020 में जब ये बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत बुरी तरह जब इसको मार पड़ी थी आफताब से, उस दिन ये घर अपना लॉक करके ये बाहर भागी थी। सर उसकी राइट आईज के नीचे एक पूरा ब्लैक मार्क हो गया था, जैसे बहुत बुरी तरह जैसे किसी ने पंच मारा होगा उसको। श्रद्धा के पुराने बॉस ने ये भी खुलासा किया कि श्रद्धा मारपीट की घटना की शिकायत पुलिस में करना चाहती थी, लेकिन आफताब और उसके परिवार ने श्रद्धा को ये भरोसा दिलाया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी और श्रद्धा आफताब और उसके घर वालों की इन्हीं बातों में आ गई। आफताब की बर्बरता पर श्रद्धा के बॉस का दूसरा खुलासा। श्रद्धा ने रिटर्न कंप्लेंट ऑलमोस्ट फाइल कर दी थी, लेकिन आफताब और उसके पेरेंट्स ने जब अश्योरेंस और गारंटी दी श्रद्धा को कि ये इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं होगा और आफताब तुरंत ही उस घर से निकल जाएगा और वो श्रद्धा से संपर्क में भी नहीं रहेगा, तब श्रद्धा ने डिसाइड किया कि इसको एक लड़के को एक दूसरा चांस देना चाहिए, सेकंड चांस देना चाहिए। इस वजह से उसने एफआईआर फाइल नहीं की। श्रद्धा पूरे दफ्तर में सबसे घुल मिल कर रहती थी। उसके नेचर की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन जब आफताब उसकी जिंदगी में आया तो वो गुमसुम रहने लगी और देखते ही देखते उसका स्वभाव बदल गया। काफी वक्त बाद पता चला कि आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। आफताब की बर्बरता पर श्रद्धा के बॉस का तीसरा खुलासा। मैं अगर मैं आपको श्रद्धा के बारे में बताऊं तो शी वॉज वेरी लाइवली, बहुत चुलबुली लड़की थी, लेकिन ये जो ट्रॉमा और जो सारी सिचुएशन के थ्रू वो जा रही थी, उस वजह से कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आ रही थी। उसकी जैसे फ्रेंड सर्कल्स है उनसे वो आइसोलेट होना शुरू हो गई थी, किसी से बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं। जाहिर है श्रद्धा अपने साथ हो रही इन घटनाओं को मामूली समझकर बड़ी भूल कर बैठी थी। उसे पता नहीं था कि आफताब के मंसूबे इस हद तक गुजर जाएंगे कि उसकी जान चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा के पूर्व टीम लीडर करण बारी ने जिस लड़के को श्रद्धा की मदद के लिए कहा था, उसके साथ श्रद्धा के चैट से कई और अहम जानकारियां भी सामने आई। उस युवक का नाम राहुल राय है और उसने सामने आकर भी कई चौंकाने वाली बात बताई। जब श्रद्धा ने कहा था वो मुझे मार देगा, काले पॉलिथीन में पुलिस इस समय कुछ लेकर जा रही है। आज श्रद्धा वारकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन श्रद्धा को इस बात का एहसास बहुत पहले ही हो गया था कि जिस बेरहम शख्स को उसने दिल दिया है वो एक दिन उसकी जान ले लेगा। लेकिन फिर भी श्रद्धा आंख मूंदी रही। बात साल 2020 की है। आफताब के साथ रिलेशनशिप में आने के कुछ समय बाद श्रद्धा ने कॉल सेंटर में काम करने वाले अपने एक दोस्त राहुल राय को ये बात बताई थी।
उसको लगा तो पुलिस चौकी उसको लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया इनसे। FIR कराने के बाद में तो हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई। तो हम लोग घर पे लेके आए उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इसने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। श्रद्धा और आफताब पर राहुल के बयान से जो 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक साल 2020 में ही श्रद्धा ने आशंका जताई थी कि आफताब उसे मार देगा। आफताब उसे ज्यादातर समय घर के अंदर बंद रखता था, उसके साथ अक्सर मारपीट करता था। आफताब से वो इतनी डरी हुई थी कि चाहकर भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जा पाती थी। यहाँ तक कि इलाज कराने अस्पताल जाने से भी डरती थी, कहीं आफताब को पता चल जाए और उसके साथ फिर मारपीट ना करे। उस दौरान श्रद्धा और राहुल के बीच हुई चैट का भी रिकॉर्ड पुलिस के पास है। इस चैट को देखने के बाद पता चलता है कि श्रद्धा आफताब के जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी और उससे दूरी बनाना चाहती थी। अब चैट देखिए। श्रद्धा वारकर, देर से रिप्लाई के लिए सॉरी। श्रद्धा का दोस्त, कोई बात नहीं। श्रद्धा वारकर, कल उसके पेरेंट्स के घर जाने के बाद सब कुछ सुलझ गया। श्रद्धा वारकर, आज वो घर छोड़ देगा। श्रद्धा वारकर, लेकिन कल की पिटाई की वजह से मैं आज ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है मेरा BP लो है और मुझे गहरी चोट लगी है, एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की। श्रद्धा वारकर, मैं आज उसको बाहर निकाल कर रहूंगी। श्रद्धा वारकर, जिस तरह मैंने तुमको परेशानी में डाला है, जिस तरह सब कुछ हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। श्रद्धा अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को सहती रही, शायद इसी वजह से आफताब के हौसले बढ़ते गए। अपने साथ लगातार हो रही मारपीट की घटना से श्रद्धा डिप्रेशन की भी शिकार हो गई और आखिर में श्रद्धा की मौत कुछ इस तरह हुई कि आज पुलिस उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 17 नवंबर को एक बार फिर आफताब के घर पर धावा बोला। इस बार आफताब दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मौजूद था। ये वीडियो आफताब को उसके घर ले जाने के वक्त का ही है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के घर में मर्डर के सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया ताकि कोई सुराग हाथ लग सके, लेकिन दिल्ली पुलिस को कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा और मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।